सेकंड एप्लीकेशन करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें क्या होएगा, मीन और वेरिएंस हमें गिवन होंगे और हमें एन पी क्यू की वैल्यूज निकालनी होगी। जैसे क्वेश्चन में देखो एग्जांपल 16, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4, एन पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब मीन का फार्मूला होता है एन पी और स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है स्क्वायर रूट एन पी क्यू। तो यहाँ एन और पी की प्रोडक्ट यानी मीन वो कितनी गिवन है 20 और एन पी क्यू का स्क्वायर रूट गिवन है 4। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो एन पी क्यू और 4 का स्क्वायर 16। ये एन पी क्यू की वैल्यू, ये एन पी की, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। एन पी क्यू इक्वल टू 16 अपॉन एन पी इक्वल टू 20। एन पी से एन पी कैंसिल, क्या बचा क्यू, 16/20 यानी 4/5। तो ये क्यू की वैल्यू क्या आएगी 4/5। अब p प्लस क्यू क्या होता है 1, क्यू की वैल्यू 4/5 तो p की वैल्यू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 4/5 यानी 1/5। अब देखो n मल्टीप्लाई p 20 था, p की वैल्यू 1/5, n और p 20, तो यहाँ से n की वैल्यू भी आ गई 100 एन पी क्यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस मीन वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करना है, या स्क्वायर रूट आए तो दोनों साइड स्केल करना है और एक दूसरे को डिवाइड करना है। अगले में देख लेते हैं, मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं, हम सेम मेथड ही अप्लाई करते हैं। देखो मीन 20 स्टैंडर्ड डेविएशन 7, मीन की वैल्यू क्या होती है एन पी, मीन एन पी, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट एन पी क्यू। फिर वही एन पी स्क्वायर रूट को हटाएंगे, दोनों साइड स्क्वायर लिया, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो क्यू की वैल्यू 2.45 आ गई। अब पी और क्यू दोनों प्रोबेबिलिटी होती हैं, पी किसी इवेंट के सक्सेस होने की, क्यू उस इवेंट के फेलियर की। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू आई है 2.45। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी 0 के इक्वल हो सकती है या 1 के इक्वल या दोनों के बीच में। यहाँ तो क्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ गई, वो क्या होगी इम्पॉसिबल, यानी कैलकुलेशन रॉन्ग है। एग्जाम्पल 18 देखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 सक्सेस की इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन एंड वेरिएंस आर रिस्पेक्टिवली 6 and 2। तो मीन की वैल्यू 6, एन पी, वेरिएंस यानी एन पी क्यू की वैल्यू 2। अब यहाँ अगर स्क्वायर रूट होता तो हम स्केल करते, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आता तो सिंपल डिवाइड कर दिया, क्यू की वैल्यू आ गई। फिर वही p प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है, उसमें क्यू की वैल्यू पुट की तो p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू यहाँ पुट की, जहाँ एन पी इक्वल टू 6 था तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, एन पी क्यू तीनों की वैल्यू आ गई। निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी x इक्वल टू 5 और n की वैल्यू 9 है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर। अब तक क्या कर रहे थे, मीन वेरिएंस गिवन था, एन पी क्यू की वैल्यूज निकाल रहे थे। अब की बार क्या है, मीन वेरिएंस हमें निकालना है जब एन पी क्यू की वैल्यूज गिवन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखिए, ऑब्टेन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच ये कंडीशन गिवन है n इक्वल टू 10। तो देखो एक तो इसमें यूज हो रहा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, एक यूज हो रहा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, एन की वैल्यू 10 है, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, यह आ गया ऐसे ही x इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन में गिवन था x इक्वल टू 3 इक्वल टू 16 टाइम्स x इक्वल टू 7, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया। अब देखो जो NCR होता है उसके अंदर क्या होता है, NCR की वैल्यू NCN माइनस R के इक्वल होती है। तो इस फार्मूले से 10C3 की वैल्यू 10C7 के इक्वल आ गई। तो 10C3 10C7 कैंसिल, और जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही थी वो भी कर दी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई 2p। p और क्यू में एक रिलेशन हमें भी पता है कि p प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है। क्यू की वैल्यू इसमें पुट की, सिंप्लीफाई किया, p की वैल्यू 1/3, p की वैल्यू पुट की तो क्यू की वैल्यू 2/3। अब हमें निकालना था मीन यानी एन पी, वैल्यूज पुट कर दी, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट एन पी क्यू, उसकी वैल्यूज। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 20 देखो,
इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बोल्ट इज 1/10, यानी किसी बोल्ट के डिफेक्टिव होने की, बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 1/10। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव बोल्ट इन ए टोटल ऑफ 500। 500 में से कितने डिफेक्टिव हैं? तो देखो हमारी सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव निकलना। तो प्रोबेबिलिटी है 1/10 यानी 0.01। क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी, ये क्यू की वैल्यू। अब टोटल कितने हैं 500, एन की वैल्यू आ गई 500। मीन यानी एनपी, एन और पी की वैल्यू पुट की। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट एनपी की वैल्यूज पुट की हैं, आंसर आ गया। और इसमें निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी स्क्वायर रूट β1, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस यानी β2। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। इन फॉर्मूले में एनपी क्यू की वैल्यूज पुट की हैं, आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 21। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 100 टॉसेस, यानी किसी कॉइन के कितने टॉस किए हैं 100, तो एन की वैल्यू आ गई 100। नंबर ऑफ हेड यानी हेड आना इसमें सक्सेस है, तो पी की वैल्यू आ गई 1/2। फेलियर 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। मेन यानी एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट एनपीक्यू। एनपीक्यू की वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्लियर है। अब इसकी एक्सरसाइज 2 है, ये आपने खुद ट्राई करनी है। ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फिटिंग और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।